ये लड़की बना दी थी एक डॉल्फिन के साथ शारीरिक संबंध, फिर उसके बाद डॉल्फिन और इंसान का जो ब्रीड पैदा हुआ जानकर हैरान हो जाओगे। और क्यों लद्दाख में खूबसूरत विदेशी लड़कियां इन भारतीयों से प्रेग्नेंट होने आ रही हैं। और क्या सच में विराट कोहली अनुष्का शर्मा से पहले जेनेलिया डिसूजा के प्यार में पागल थे, और ऐसी गैंगस्टर लुक वाली गाड़ियां जिन्हें देखते ही लोग डर जाते हैं। और इस देश में अब दूध नहीं प्लास्टिक से बनाई जा रही है आइसक्रीम। और कौन है ये वायरल जोमेटो गर्ल, बताएंगे आपको इसकी पूरी सच्चाई। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 12, नासा ने 1960 में एक बड़ा ही अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस ह्यूमन डॉल्फिन ब्रीड प्रोजेक्ट का मकसद था पीटर नाम की डॉल्फिन को अंग्रेजी भाषा सिखाना। इसके तहत मार्गरेट नाम की एक लड़की को हफ्ते के 6 दिन एक डॉल्फिन के साथ गुजारने पड़ते थे, लेकिन ये मेल डॉल्फिन निकला ठरकी। वो मार्गरेट के साथ अजीब गरीब हरकत करता था। जब मार्गरेट ने उसके सेक्सुअल डिजायर्स को समझा तो उसे हाथों के जरिए सेटिस्फाई कर देती थी। उसी दौरान एक मैगजीन ने इंटर स्पीशीज सेक्स करके एक आर्टिकल छाप दिया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई। मार्गरेट के जाने का डॉल्फिन को ऐसा गहरा सदमा लगा कि उसने खुदकुशी कर ली। फैक्ट नंबर 11, अलग अलग देशों की अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन शायद ही आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना होगा जो कि कौ से ही तंग आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेन के एक शहर प्राविया की, जहां कौ का पूरा झुंड घूमता ही रहता है। यहाँ कौ ने अपना आतंक फैला रखा है, जो लोगों पर कभी भी हमला कर देते हैं। इन्होंने शहर में घरों पर और लोगों पर चोंच मार मार कर न सिर्फ उन्हें दुखी कर रखा है, बल्कि वो लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं। और इन लोगों को कौ के साथ रहने की आदत थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में पक्षी काफी अग्रेसिव होते जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, लद्दाख में लोग घूमने और चिल करने जाते हैं। वहाँ की खूबसूरती किसी का भी दिल मोह ले, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए भी आती हैं। इसे प्रेगनेंसी टूरिज्म भी कहा जाता है। दरअसल लद्दाख के पास कई ऐसे गाँव है जहाँ ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं। उनका दावा है कि वो दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आर्य हैं। बस फिर क्या था, हर साल यूरोप से खूबसूरत लड़कियां यहाँ आकर प्रेग्नेंट होने लगी। महिलाओं को लगता है कि इससे उन्हें बच्चे सुंदर और ताकतवर होंगे। और विदेशों में आजकल सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट काफी ट्रेंड में भी है। फैक्ट नंबर 9, सऊदी अरब में भीख मांगना गैर कानूनी है। अगर वहाँ पुलिस किसी इंसान को भीख मांगते देख ले तो उसे तुरंत उठाकर जेल में डाल देती है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि भिखारियों से भरी जेल में ज्यादातर लोग पाकिस्तान से आए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से लोग सऊदी अरब में आकर भीख मांग रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया था कि कैसे अरब देशों में भीख मांगने वाले 90% लोग पाकिस्तानी है। अरब देशों ने तो पाकिस्तान से ये तक कह दिया था कि अपने देश की भिखारियों को हमारे यहाँ ना भेजो। फैक्ट नंबर 8, विराट कोहली ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की बहू के साथ ऐसा ऐड किया था जिसे एडल्ट बताकर बैन कर दिया गया। ये ऐड आया था 2011 में, जिसमें उन्होंने जेनेलिया डिसूजा के साथ काम किया था। ये फास्ट ट्रैक का ऐड था जिसकी टैगलाइन है मूव ऑन। इसमें पायलट बने कोहली हेयर होस्टेस बनी जेनेलिया डिसूजा के साथ सच में मूव ऑन कर जाते हैं। उस समय इस ऐड को एडल्ट बताकर मंत्रालय ने बैन कर दिया था। बता दें कि उस समय कोहली और जेनेलिया की डेटिंग की अफवाहें भी काफी उड़ी थी। फैक्ट नंबर 7, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर ही आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब ये सड़क पर चलती हैं तो आपको लगता है कि इसका मालिक आपको ठोक देगा। आइए जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में। पहले नंबर पर है महिंद्रा थार, जो देखने में ही बीस्ट लगती है और लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये जब सड़क पर चलती है तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई दमदार व्यक्ति बैठा होगा। तीसरे नंबर पर बात करें उस गाड़ी की जिसे देख लोगों का पसीना छूट जाता है। यह है मारुति ओमनी, जिसे अक्सर फिल्मों में किडनैपिंग के लिए यूज किया जाता रहा है। क्या आपके पास इनमें से कोई गाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, अगर हम आपसे पूछें कि एनर्जी ड्रिंक कितने रुपए की होती है, आपका जवाब होगा 100 रुपए या 150 रुपए। लेकिन आज हम आपको ऐसे एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस एनर्जी ड्रिंक का नाम है प्राइम, जो कि केवल चुनिंदा शॉप्स पर मिलती है। तो आखिर इस कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या है जो कि इतनी महंगी है और सोशल मीडिया पर लोग इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं? आपको बता दें कि इसमें कोकोनट वाटर, 250 mg BCAA और केवल 2 ग्राम शुगर होता है। जब बात आती है टेस्ट की तो इसे बेकार बताया जाता है। अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। 500 ml की ये बोतल पूरे 2100 रुपए की आती है, मतलब पूरी तरह पैसा बर्बाद। फैक्ट नंबर 5, जिस चाय को पिए बिना कई लोगों की सुबह नहीं होती, आखिर क्यों उसी को कई बड़े बड़े देशों में बैन किया जा रहा है? दूध वाली चाय के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर इन चाय में ऐसा क्या है कि कई देशों में इसे बैन करने तक की नौबत आ गई है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दूध में चाय पत्ती डालने से स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है और इसे पीकर लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब चाय की शुरुआत हुई थी तब उसे पानी के साथ ही बनाया जाता था, लेकिन कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसे दूध और शक्कर के साथ बनाया जाने लगा। हालांकि अब कई देश फिर से पानी वाली चाय पर धीरे धीरे आने लगे हैं। क्या आप छोड़ सकते हैं दूध वाली चाय? फैक्ट नंबर 4, सबको पता है कि आइसक्रीम दूध और क्रीम से बनती है, लेकिन इंग्लैंड में अब आइसक्रीम प्लास्टिक से भी बनाई जा रही है। जी हाँ, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने एक तरीका खोज निकाला है जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसके अंदर के एंजाइम को ब्रेक कर दिया जाता है। इससे पॉलीमर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके बाद इसे आराम से खाया जा सकता है। फिर इसमें अलग अलग फ्लेवर डालकर आइसक्रीम बना दी जाती है। यूके सरकार ने ऐलान भी कर दिया कि 2025 तक सारी आइसक्रीम ऐसे ही बनाई जाएंगी। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किया है। फैक्ट नंबर 3, पंजाबी सिंगर हार्डी संधू के एक बयान के बाद कॉपीराइट इशू को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर शादी में उनका गाना बजाया गया तो क्या वो केस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये पॉसिबल नहीं है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अगर शादी या किसी फंक्शन में कॉपीराइट वाला गाना बजाया गया तो ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर उस वीडियो या ऑडियो को किसी प्लेटफॉर्म पर डालकर पैसे कमाए गए तब ये गलत है। फैक्ट नंबर 2, अक्षय कुमार सालों से हम लोगों को उल्लू बना रहे
रहे हैं और हम बन भी रहे हैं। वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में एक ही नाम से 8 फिल्में की हैं। आप समझ तो गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये नाम है खिलाड़ी। हैरानी वाली बात यह है कि खिलाड़ी नाम से बनी इन सभी 8 फिल्मों की कहानियां भी एक दूसरे से काफी अलग है। लोगों ने भी हर फिल्म पर काफी प्यार बरसाया है। 1992 में शुरू हुई खिलाड़ी से 2012 में खिलाड़ी 786 तक अक्की ने 8 फिल्में की। अब पता लगा अक्षय को ऐसे खिलाड़ी कुमार क्यों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, आपने जोमेटो की यूनिफॉर्म में बाइक चलाती इस लड़की को फोटो तो जरूर देखी होगी। लोगों को लगने लगा कि कंपनी ने इसे हायर किया है, या फिर हो सकता है कि ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लड़की ने फेमस होने के लिए जोमेटो के डिलीवरी बॉय से उसकी यूनिफॉर्म और ये बाइक छीन ली। जब ये वायरल हुई तो कंपनी ने कहा कि उनका इस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस ने तो हेलमेट न पहनने की वजह से उसका चालान भी काट दिया, लेकिन जोमेटो ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी को कुछ कहना चाहिए था? लेकिन कंपनी को तो इस लड़की ने फ्री में पब्लिसिटी दे दी है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये फैक्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।